गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो हरिहर काका कहानी चल रही है। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुँचे। तो तीनों भाइयों को तो पता चल ही चुका था कि ठाकुर बाड़ी के महंतों ने क्या किया है, हरिहर काका का अपहरण कर लिया है, उनसे ज़बरदस्ती अंगूठा लगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझा बुझा रहे हैं। तो तीनों भाई जब देखे कि फायरिंग कर रहे हैं वो अंदर से और हरिहर काका को निकालने को तैयार नहीं हो, तो पुलिस के पास चले गए और पुलिस को लेकर जीप में वो तीनों भाई वहाँ आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दारोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बाड़ी फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। तो कैसे घेरे वो ठाकुर बाड़ी जैसे बड़े मंदिर को? हाँ, यहाँ पे पुलिस आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश कर रहा है, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बहुत देर तक दरवाज़ा पीटा गया, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते उन्होंने देख लिया था। तो जब वो लोग आए थे पुलिस के बिना, तो अंदर से पत्थर रोड़ा फेंका जा रहा था, फायरिंग हो रही थी। लेकिन अब जब पुलिस आ गई तो अंदर से कोई फायरिंग नहीं, कोई पत्थरबाजी, कुछ नहीं हुआ। तो रंगे हाथों तो वो पकड़वा नहीं सके मंदिर के महंत को। अब सुबह होने में भी अब कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। पुलिस इंचार्ज बस बार बार फाटक को खोलने की गुहार लगा रहे थे और उनको कह रहे थे कि आत्मसमर्पण कर दीजिए। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे। तो हवा में फायरिंग भी हो रही थी कि फायरिंग के डर से शायद दरवाज़ा खोल दिया जाए, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, परंतु अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। तो एक बूढ़ा पंडित जो है उसने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। उस साधु की उम्र कम से कम भी तो 80 वर्ष से अधिक थी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो अब जैसे ही दरवाज़ा खुला मंदिर का, तो पुलिस ने उस 80 साल से बड़े उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि वो साधु संत और वो महंत और वो हरिहर काका सब कहाँ है। वो कुछ भी नहीं बताता है, वो चुप रहता है। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज महटिया देना पड़ता है, मतलब छोड़ देना पड़ता है कि 80 साल का बूढ़ा है, मार पीट करने से मर जाएगा, इसीलिए उन्होंने उस बूढ़े को नहीं मारा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे। तब ठाकुर बाड़ी की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन ना तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही कोई मिला। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में मिला भी नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए कि आखिर हरिहर काका कहाँ चले गए। ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए। अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे, तो अब हरिहर काका कहाँ चले गए, इस चिंता में उनके भाई लोग जो हैं वो परेशान हो गए। और ये भी चिंता थी कि काफ़ी पैसे खर्चे हुए हैं पुलिस को लेकर आने में, तो अब वो कहाँ भाग गए, कहाँ मिलेंगे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वो आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि पुलिस को लेकर आया हूँ तो ज़रूर हरिहर काका मिल जाएंगे और इन साधु संतों को तो जेल भिजवा दूंगा, परंतु ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले हुए थे उनकी तलाशी पहले ही ली गई थी।
बाद में जिन कमरों की छिटकिनियाँ बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया कि मेरे पास नहीं है। तो सब जगह तो तलाशी हो गई, लेकिन एक कमरे में बाहर ताला लटक रहा था। तो पुलिस और उसके भाई, हरिहर काका के भाई जो हैं, उनके भाइयों ने कहा कि इसकी चाबी दे दो, परंतु चाबी उस वृद्ध आदमी ने, मतलब साधु ने कहा कि नहीं, मेरे पास चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया। पुलिस इंचार्ज अब यही सोच रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान बिल्कुल सावधान हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि हो ना हो इसी कमरे के अंदर में किसी को बंद करके रखा गया है और ताला मारा गया है। तो ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। अपने भाई को उस खराब स्थिति में देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। उन भाइयों को लगा कि अगर वहाँ पे कोई पंडित, महंत या पुजारी होता तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। उन्हें वो नज़र आ जाते तो वो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। उस पंडित या महंत को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, मार ही डालते। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था। तो हरिहर काका की स्थिति बहुत ख़राब थी। उनके हाथ पैर को बांध दिया गया और मुंह में भी कपड़ा ठूंस कर मुँह भी बांध दिया गया था। ये सब देख करके उनके भाई बहुत क्रोधित हो गए। काका को बंधन मुक्त किया गया। मुंह से कपड़े निकाले गए और हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से कहीं भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन ही उनके अंगूठे के निशान भी लिए हैं। तब अब हरिहर काका ने बताया कि उन्होंने ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान कई पन्नों पर ले लिए हैं। वो साधु संत नहीं है, वो डाकू हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, कसाई हैं। इस तरह से हरिहर काका ने उनकी काली करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति लोगों को नफ़रत होने लगी। नफ़रत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में उन्होंने कहा। उनके बातों से उनकी नफ़रत और घृणा जो है वो टपक रही थी। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। फिर से वो अपने भाइयों के साथ आकर रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया। तो बरामदे में अब वो नहीं रह रहे थे, अब अंदर कमरे में रखा गया। किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर और छिपाकर उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते। तो जो स्थिति हो गई थी हरिहर काका की, उनकी किडनैपिंग हो गई थी। इसके बाद जब भाई लोग उन्हें लेकर के भी आए तो जितने भी अपने घर के जो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर लड़के थे, बड़े बड़े, जिसको बुलाया गया, जिसे शूरमा कहते हैं, तो उसे उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया। और जब वो सोते थे तो उनके पास भी बहुत से जो बॉडीगार्ड्स जो थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सबको रखा गया ताकि वो ध्यान रखें कि कहीं दोबारा से फिर हरिहर काका की किडनैपिंग ना हो जाए, क्योंकि वो इस हादसे से सहम गए थे। और फिर हरिहर काका के नाम पे जो ज़मीन थी वो समझ गए थे कि कहीं ना कहीं जो मंदिर के महंत है या पंडित है वो ज़मीन हथियाने के लिए उनका अंगूठा लगवा चुके हैं। तो दोबारा अगर वो कहीं इनको उठा के ले जाए तो इसीलिए वो अपने भाई की सिक्योरिटी बना कर रखते हैं। और अपने आप में उन्होंने ड्यूटी भी बना ली थी कि आधे लोग जागेंगे और आधे लोग सोएंगे। इस तरह से जो है हरिहर काका का ध्यान रखा जा रहा था। जब वो गांव में भी निकलते तो 4-5 बॉडीगार्ड्स जो थे, सिक्योरिटीज़ जो थी, उनके साथ जाती थी और अपने हाथ में हथियार लेकर ही वो उनके साथ चलते थे। ठीक है, तो अभी तक आपने हरिहर काका की कहानी में देख लिया कि महंत ने क्या
कुछ नहीं कर डाला हरिहर काका से ज़मीन हथियाने के लिए। तो ज़मीन जायदाद के लालची लोग मंदिर में भी हो सकते हैं और घर में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में यहाँ तक, आगे की कहानी अगले वीडियो में।